जय माँ ज्वाला देवी शिव शक्ति पीठ के YouTube चैनल श्री विदुराश्रम परिवार में आप सभी प्रियजनों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी हमारा अभिवादन स्वीकार करें। आज की परिचर्चा शुरू करने से पहले आप सब बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। मनुष्य अपने जीवन में सुख पाना चाहता है और सुख पाने के लिए बहुत प्रयास करता है, दिन रात मेहनत करता है, बहुत कुछ सीखता है, लेकिन कभी कभी उसे निराशा हाथ लगती है। क्यों? क्योंकि हम ढूंढते कहीं हैं और वो चीज कहीं होती है। प्रयास हम किसी और तरीके का करते हैं और वो वस्तु कहीं और होती है। हम सबके जीवन में ये बात होती है, क्योंकि सुख कई प्रकार के होते हैं। भौतिक सुख, इंद्रिय सुख, एक आध्यात्मिक सुख के हमारा जीवन कुछ स्तरों में बटा हुआ है। फिजिकल स्टेटस, शारीरिक स्तर, मेंटल स्टेटस, मानसिक स्तर, इंटेलेक्चुअल स्टेटस, बौद्धिक स्तर और सोल स्टेटस, आत्मिक स्तर। इन सब में हम प्रयास करते हैं समझने का, और सुख इन सब में हम ढूंढते हैं। शरीर से मेहनत करते हैं, मन से प्रयास करते हैं, बुद्धि लगाते हैं और आत्मिक स्तर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे उससे भी आगे पहुंच जाते हैं। तो आज की इस परिचर्चा में भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए हमने बहुत सारी वीडियो बनाई। यज्ञ से हम कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर कर सकते हैं। आज हम योग दर्शन, इस पर एक सीरीज चला रहे हैं विवेचना के नाम से, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने कई हजारों साल पहले योग दर्शन को सूत्रों के आधार पर हमें और आपको समझाने का प्रयास किया कि मनुष्य जीवन क्या है, आध्यात्मिक सुख क्या है। आज हम इस वीडियो में संक्षेप में जानेंगे योग दर्शन के बारे में। उसके बाद हम इस सीरीज में सूत्र बाय सूत्र बात करते हैं। योग दर्शन में कुल मिलाकर 195 सूत्र हैं और ये ग्रंथ 4 भागों में विभाजित है। पहला भाग है समाधिपाद, दूसरा भाग है साधनपाद और तीसरा भाग है विभूतिपाद और चौथा भाग है कैवल्यपाद। कैवल यानी मोक्ष। योग दर्शन, योग का साधारण अर्थ होता है जोड़ना। जैसे हम गणित में जोड़ते हैं 1 और 1 2 होते हैं। इससे थोड़ा व्यापक अर्थ में जाते हैं तो कभी आपने सुना होगा कि जब विवाह होता है एक लड़का लड़की का, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2 आत्माएं 2 शरीर एक हो गए, यानी एक लड़का और एक लड़की को जोड़ा गया तो ये जोड़ एक हुआ। भौतिक अर्थ में 1 और 1 2 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। इससे थोड़ा व्यापक अर्थ लेते हैं तो 1 और 1 1 होते हैं। इससे भी आगे और एक सार्वभौम व्यापक अर्थ है, जहां 1 और 1 मिलते हैं वहां शून्य हो जाता है। कबीर साहब ने या बहुत सारे संतों ने इसकी अपने अपने तरीके से व्याख्याएं की, समझाने का प्रयास किया। ऋषि मुनियों ने कहा ये गूंगे का गुड़ है, गूंगा खाएगा तो बता नहीं सकता। कबीर साहब ने कहा कि हेरत हेरत हे सखी रया कबीर हेराय, बूंद समानी समुद्र में चौकत हेरी जाए। ढूंढते ढूंढते हेरते हेरते कबीर कहते हैं कि कबीर खो गया और एक बूंद जो थी वो समुद्र में समा गई। कैसे ढूंढी जाए? बिल्कुल
इसी की पराकाष्ठा को योग दर्शन दर्शाता है। योग का यही मतलब है। इस ग्रंथ में यही परिचर्चा है कि किस तरह से एक गुण यानी आत्मा या एनर्जी या ऊर्जा किस तरह से ब्रह्मांड में समा जाती है, क्योंकि ये पूरा जो सृष्टि चक्र है एक अंडे के आकार में है, इसमें समा जाती है, तो हम कहते हैं शून्य हो गई। तो योग का साधारण अर्थ हो तो जोड़ना है, और थोड़े से व्यापक अर्थ में जाएंगे तो एक और एक दो नहीं होते, एक और एक होता है। और व्यापक अर्थ में जब हम जाएंगे तो एक और एक शून्य हो जाता है। तो ये संक्षेप में मैंने बताया कि योग का क्या मतलब है। अब हम थोड़ी सी चर्चा दर्शन के बारे में करते हैं कि दर्शन क्या है, क्योंकि योग दर्शन दो शब्दों को मिलाकर एक बना है। जैसा कि दर्शन का मतलब होता है देखना, संस्कृत में दृश्य धातु से बना दर्शन शब्द दृश्यते इति दर्शन, जो देखा जाए। तो यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या देखा जाए और किसके द्वारा देखा जाए और क्यों देखा जाए। तो इन सबको मिलकर के एक दर्शन, इसी को पाश्चात्य में फिलॉसफी कहते हैं। क्या देखा जाए मतलब इस दृश्यमान जगत को देखा जाए। क्यों देखा जाए, कहते हैं सुख पाने के लिए देखा जाए। क्यों? क्योंकि इंद्रियां जो है, इंद्रियों का विषय उससे अटैच है दृश्यमान जगत से। हम कोई बहुत सुंदर झरना देखते हैं तो हमें बड़ा आनंद मिलता है, सुंदर कोई जगह देखते हैं तो आनंद मिलता है, कोई स्टोरी सुनते हैं, कोई गाना या म्यूजिक सुनते हैं, हमारे कानों को आनंद मिलता है, कोई स्वादिष्ट भोजन खाते हैं तो हमारी जीवा को आनंद मिलता है, कोई चीज़ हम स्पर्श करते हैं तो हमारी त्वचा को आनंद मिलता है। तो इस तरह से ये विषय चलते रहते हैं। इसलिए दृश्यमान चीज को देखने के लिए कहते हैं कि भाई क्या देखा जाए, इस दृश्यमान जगत को देखा जाए। किसके द्वारा देखा जाए? आंखों के द्वारा देखा जाए, क्योंकि आंखें ही देखती हैं हमारी। और दृश्यमान जगत को देखा जाए, आंखों के द्वारा देखा जाए। आंखें देखती हैं, क्यों देखती हैं? सुख पाने के लिए देखती हैं। इसी को अब हम दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे। दूसरे दृष्टिकोण में क्या होता है कि आपने कभी सुना होगा कि उसका त्रिनेत्र खुल गया। इन आंखों के अलावा भी कोई दूसरी दृष्टि भी है जो देखती है, जैसे दिव्य दृष्टि, अंतर्दृष्टि, मन की दृष्टि। तो इस मन की दृष्टि को देखने के लिए, इंट्यूशन को देखने के लिए हमें आंखों को बंद करना पड़ता है। तो जब हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, अपने ज्ञान चक्षुओं से देखते हैं, अपने अंतर्मन से जब हम किसी चीज को देखते हैं, तो भी देखना है। बाहर की आंखों से देखना, अंदर की आंखों से देखना, दृश्यमान बाहर जो दृश्यमान जगत है उसको देखना। ब्रह्मांड यत् पिंडे तत्प्रमाण्य, जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वो सब हमारे इस पिंड में है। जैसे ही हम अंतर्दृष्टि से देखते हैं, आंख बंद करके देखते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है? तो हम धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। अब हमें बाहरी जगत से हम हटकर हम धीरे धीरे अंतर जगत में बढ़ते हैं। तो इसी को अंतर जगत में क्या कहेंगे? परम सुख पाने के लिए, परम लक्ष्य को पाने के लिए हमें देखना है। जब हम बाहर के दृश्यमान जगत को देख रहे थे तो सुख पाने के लिए देख रहे थे, और यहां हम देख रहे हैं तो अपने जीवन के परम लक्ष्य को पाने के लिए देख रहे हैं। तो परम लक्ष्य क्या है? परम लक्ष्य है मोक्ष, कैवल्य। तो उस सुख को पाने के लिए जब आप देख रहे हैं, अंतर्दृष्टि से देख रहे हैं,
तो ये दर्शन, इसीलिए योग दर्शन। अब यहां से जो है आपकी यात्रा प्रारंभ होगी दृश्यमान जगत को देखने से बाहर। अब आप जब अंदर पलटकर अपने अंतःकरण में देखना प्रारंभ करेंगे, तब आपके ज्ञान चक्षु अंदर के खुलेंगे, आप विवेकवान बनेंगे, आपको बहुत सारे रहस्य अंदर से खुलेंगे। तो वही इस ग्रंथ में समझाया गया है कि समाधि, बाद में समझाया कि समाधि क्या है, उसके लिए क्या साधन करने हैं। फिर जब आप साधन कर लेंगे तो आपके लिए क्या क्या विभूतियां प्राप्त होंगी, उन विभूतियों में आपको नहीं फंसना है। उसके बाद आप केवल यानी तप मोक्ष आप प्राप्त करेंगे। फिलॉसफी भी दो शब्दों से मिलकर बना है, फ्लो और फिर सोफिया। फ्लो का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। मतलब जिनको भी ज्ञान के प्रति प्रेम हो जाए और वो इस हद तक उस पर रिसर्च करें कि उसकी तह तक पहुंच जाए उस विषय की, उनका विवेक खुल जाए, अंतःकरण खुल जाए, उनका कौतूहल जाग जाए, उनकी जिज्ञासा जागृत हो जाए, तो कहते हैं कि वो फिलॉसफर। लेकिन भारतीय दर्शन अलग ही एक व्यापक व्याख्या करता है। जब आप बाहर के आंखों से बाहरी दृश्यमान जगत को देख रहे हैं और उसके बाद आप अंतःकरण से, इंट्यूशन से आप अंदर के जगत को आप जब देखना प्रारंभ करते हैं, तो आप उस परम सत्य को देख रहे हैं, परम लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं, जिसको मोक्ष कहते हैं। तो फिलॉसफी और दर्शन, हमारे भारत में 6 दर्शन हैं। ऐसे तो 9 दर्शनों की परंपरा है, लेकिन 6 दर्शन मुख्य हैं। जो वेदों को माने जो दर्शन, उनको ईश्वरवादी कहते हैं, एथीस्ट और थीस्ट। यानी जो वेदों को अपना प्रमाण माने, वेदों से जिनकी प्रमाणिकता होती हो, वो ग्रंथ, वो दर्शन 6 दर्शनों में, और जो 3 दर्शन जैसे बौद्ध, जैन, चारवाक, ये ईश्वर को नहीं मानते। इसलिए हमारी परंपरा में 6 दर्शन हैं और उनमें योग दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस विवेचना में, आज की नई सीरीज में, हम आपके साथ योग दर्शन पर ही चर्चा करेंगे। मैंने संक्षेप में आपको समझाने का प्रयास किया और अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। यदि आपके पास कोई इस विषय को लेकर प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो जितना भी गुरुदेव की कृपा से मेरे पास नॉलेज या ज्ञान है, जितना मैं जानता हूँ, उससे मैं आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूँगा। वैसे तो योग दर्शन पर अनेकों व्याख्याएं, अनेकों टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, लेकिन ये ऐसे ग्रंथ हैं, इनको सरल से सरलतम बनाकर हम किस तरह अपने जीवन में इनका सदुपयोग कर सकते हैं, अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं, अपने जीवन के परम लक्ष्य यानी मोक्ष तक प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हर जीव सुख पाना चाहता है, लेकिन सुख पाने के लिए उससे पहले उसे मेहनत करनी पड़ती है। आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े महल जब बन जाते हैं, तो उनमें मजदूरों को धूप में काम करना पड़ता है, बारिश में काम करना पड़ता है, ठंड में काम करना पड़ता है। तब जिससे उनको पैसे मिलते हैं, उससे जब वो कोई वस्तु खरीद कर अपने घर जाते हैं, तो उसे हमें सुखी प्राप्ति होती है। ऐसे ही जब हम परम लक्ष्य तक जाएंगे, तो हमें कुछ साधनाएं करनी पड़ेगी, कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा,
तो आप इस छोटे से कष्ट को उठाने के लिए तैयार हुए, तो हम आप मिलकर इस विवेचना की नई सीरीज में उतरते हैं। मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज़रूर अपने प्रश्न मुझे कमेंट में दे सकते हैं या आप फ़ोन कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, आपका आभार। आप यूं ही हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पर अस्त व्यस्त ना रहें। जय श्री राम।